जंगल की एक पुरानी हवेली में लाल लिबास पहने एक खूबसूरत डायन बैठी थी। वो उस राजकुमार की तलाश में थी जो एक श्राप के कारण कबूतर बन चुका था। उसके पास बैठा शिकारी उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। मुझे वो कबूतर चाहिए, किसी भी हालत में। डायन, मैं कैसे भी करके लाऊंगा उस कबूतर को, लेकिन आप मुझे मेरा इनाम जरूर दे दीजिएगा। हाँ, तो अपने इनाम की चिंता मत कर शिकारी। मैं उस कबूतर की बलि देना चाहती हूँ। वो कबूतर ऐसा वैसा कबूतर नहीं। मेरे हाथों से वो कबूतर धोखे से उड़ गया, नहीं तो मैं सबसे शक्तिशाली डायन होती। तुम कैसे भी करके उसे पकड़ कर लाओ। जी हाँ, मैं 5 दिन के अंदर उस कबूतर को आपके चरणों में रख दूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। एक गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। एक सुबह वो जंगल में जड़ी बूटियां लेने गई। पत्तियों के बीच उसकी नजर एक छोटे से कबूतर पर पड़ी। वो चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कोई गहरा राज छुपा रहा हो। गौरी ने जैसे ही कबूतर की ओर हाथ बढ़ाया, वो फुर्र से उड़ गया। लेकिन गौरी ने देखा कि वो पास ही के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अरे, ये तो भाग गया। अब क्या करूं? लेकिन मैं इसे पकड़कर ही रहूंगी। उसने धीरे धीरे उसका पीछा किया। उधर शिकारी उस कबूतर को ढूंढते हुए जंगल की ओर निकल पड़ता है। आज तो मैं उस कबूतर को पकड़ के ही रहूंगा। अगर मैंने 5 दिन के अंदर उसे नहीं पकड़ा तो पता नहीं वो डायन क्या करेगी। तभी गौरी की नजर अपनी तरफ आते हुए शिकारी पर पड़ी। अरे, ये तो कोई शिकारी लग रहा है। अगर इसने इस कबूतर को पकड़ा तो इस सुंदर से कबूतर को मार डालेगा। मुझे कुछ करना होगा। देखता हूँ कहाँ है। आज तो ये कबूतर मेरे हाथ लगेगा ही। इसकी कीमत से मैं अमीर हो जाऊंगा। और वैसे भी उस डायन को बोल कर आया हूँ। गौरी समझ गई कि कबूतर खतरे में है। मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये प्यारा कबूतर मारा जाएगा। ऐसा करती हूँ, एक पत्थर उठाकर दूसरी दिशा में फेंक देती हूँ। उसने तेजी से एक पत्थर उठाया और शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए उसे दूर फेंक दिया। पत्थर की आवाज से शिकारी दूसरी दिशा में भागा। तभी कबूतर गौरी के कंधे पर बैठ गया और गौरी उसको अपने घर ले गई। डर मत छोटे मित्र, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अगर मैं ना होती तो ये शिकारी तुझे मार देता। आज तो जड़ी बूटी लाई ही नहीं, कल मुझे जड़ी बूटी लानी होगी, नहीं तो गांव वालों का इलाज कैसे होगा। लेकिन मैंने इस कबूतर जैसा तो कोई दूसरा कबूतर नहीं देखा है, ना ही हमारे गांव के जंगल में है। लेकिन ये कहाँ से आया होगा? चलो, मुझे क्या, बेचारा बच गया, इतना ही काफी है। मुझे काका को बताना चाहिए। काका, देखो ना, ये कबूतर मुझे जंगल में मिला। एक शिकारी इसे मारने वाला था, लेकिन मैंने अपनी चतुराई से उस शिकारी को भ्रमित कर दिया। गौरी, तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। लेकिन ये कबूतर कोई साधारण कबूतर नहीं लगता। जरा इसे संभाल कर रखना। हाँ काका, इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। उस रात जब चांद निकला तो गौरी ने देखा कि कबूतर अचानक बेचैन हो उठा। अरे, इसे क्या हुआ? मुझे इसको देखना चाहिए। गौरी पास जाती तब तक वो खिड़की से बाहर उड़ गया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। नहीं, ये इतनी रात में जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए।